अच्छा, तो आज हम पढ़ेंगे ओवरनाइट रेंज और एशियन ओपन ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। ठीक है। इसमें ये होता है कि हमारे पास जो ट्रेडेबल एसेट्स है ना, जिसको हम ट्रेड्स करेंगे, तो वो हमारे पास जो है वो उसमें तीन एसेट्स जो है वो कॉमन होंगे, जो आप ट्रेड करोगे। नंबर वन, जेपीवाई पेयर। ठीक है। जो भी जेपीवाई पेयर है, या फिर आपके न्यूजीलैंड और एयूडी पेयर। ठीक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर और जेपीवाई, जापानीज येन, ये तीनों एशियन। ठीक है, ये सारे सारे एशिया के अंदर आते हैं। ठीक है, राइट, ऑलराइट। तो इनको हम बोलते हैं, मतलब ये सारे एसेट्स जो है वो आप ट्रेड करोगे। इसमें एक एक्सेप्शन है, गोल्ड। गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो आप तमाम सेशंस में ट्रेड ट्रेड कर सकते हो, एशिया में भी, लंदन में भी, और आपका न्यूयॉर्क में भी। ठीक है। गोल्ड जो है ये एक हमारी एक्सेप्शन है यहाँ पे। ठीक है। चलें। तो इसमें ये होता है कि हमारे पास के एशिया के अंदर के, आपने जैसे बिल्कुल लंदन की तरह आपने ओएसएस की रेंज जो है वो आपने मार्क करनी होती है। ठीक है। ओवरनाइट सेशन स्टार्ट की, तो ये मैंने ओएसएस की रेंज, मैंने मतलब ओएसएस का जो है मार्किंग वो मैंने करनी है, टाइम जोन की, ओएसएस। ठीक है। और फिर उसके बाद आपका जो होता है वो एशिया ओपन होता है। ठीक है, एशिया ओपन। एशिया ओपन। ऑलराइट। अच्छा, बायस जो है आपने, जो मेजर बायस देखना है वो आपने किस पे देखना है? मेजर बायस देखना है आपने बिफोर ओएसएस। ओके, ओवरनाइट सेशन स्टार्ट। ऑलराइट। और इमीडिएट बायस आपने किस में देखना है? या शॉर्ट टर्म बायस आपने किस में देखना है? बिफोर और बिटवीन ओएसएस एंड एओ, एशिया ओपन। ठीक हो गया। इनके बीच में आपने क्या देखना है? शॉर्ट टर्म बायस देखना है। सही है। अच्छा, अब मेजर बायस जो है आपका बुलिश बेरिश जो भी है, ठीक है, वो आपका हो सकता है। और शॉर्ट टर्म बायस जो है वो भी आपका बुलिश और बेरिश हो सकता है। ठीक है। अब फर्ज करें कि आपका जो है मेजर बायस जो है, मेजर बायस आपका बुलिश है। ठीक है। और आपका जो जो आपका शॉर्ट टर्म बायस है, या आपका जो माइनर बायस है, वो भी बुलिश है। ठीक है। सही है। इस सूरत में क्या होगा, मार्केट आपकी आपकी किस तरह चलेगी? इट वो थ्रू आउट बुलिश रहेगी एशियन सेशन के दौरान दौरान। ओके। ठीक हो गया, वो थ्रू आउट बुलिश रहेगी आपके एशियन सेशन के दौरान। इसी तरह अगर आपका जो मेजर बायस है वो बुलिश है, ठीक है, लेकिन आपका जो माइनर बायस है वो आपका बियरिश है, तो इसमें क्या होगा आपके पास? मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म में बुलिश रहेगी। ओके। बट अल्टीमेटली वो कौन से डायरेक्शन में जाएगी? वो अल्टीमेटली जाएगी बेरिश डायरेक्शन में। ओके। क्या? सॉरी, अल्टीमेट आपकी बुलिश होगी, सॉरी। थोड़ी यहाँ पे गलती कर दी। अल्टीमेटली बुलिश डायरेक्शन भी होगी और शॉर्ट टर्म पे आपकी बेरिश भी होगी। ओके। सही हो गया। अब इसी तरह हमारे पास जो है शॉर्ट टर्म पे, और लॉन्ग टर्म पे जो है मार्केट आपकी बेरिश है, और शॉर्ट टर्म पे बुलिश है। उसमें क्या होगा? उस पे क्या होगा? शॉर्ट टर्म पे आपकी क्या होगी? बुलिश। ओके। और लॉन्ग टर्म पे क्या होगी?
जो अल्टीमेट होगी वो क्या होगी आपकी? बेरिश डायरेक्शन। ओके हो गया। अल्टीमेटली वो बेरिश डायरेक्शन में जाएगी लॉन्ग टर्म में। यहाँ तक क्लियर हो गया सारा? ठीक हो गया। अच्छा, और आपको मैंने पहले बताया कि ओएसएस से पहले पहले क्या होता है आपका यहाँ पर? मेजर बायस होता है। और जो शॉर्ट टर्म बायस होता है या माइनर बायस जो होता है आपका, माइनर और शॉर्ट टर्म एक ही बात, ठीक है। माइनर बायस आपका होता है ओएसएस और एशियन ओपन के बीच में, ठीक है। अब हम डिटरमाइन करेंगे कि हम एशियन ओपन और ओएसएस हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसके लिए आपने क्या करना है? आपने ट्रेडिंग आवर्स की वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि आप चैट जीपीटी से, जैसे आप गलती करते आप चैट जीपीटी से पूछे थे, चैट जीपीटी से नहीं करना आपने। आपने गूगल्स में करना है, ठीक है। क्योंकि मैं बता दूं, जैसे लंदन स्टॉक एक्सचेंज है, उसका बीएसटी जो है 8 AM से 4:30 PM तक आपका बीएसटी है, ब्रिटिश समर टाइम, ठीक है। अभी पाकिस्तान से, क्योंकि हमारा UTC+5 है, तो उनका बीएसटी है। बीएसटी असल में UTC+1 होता है, ठीक है। ड्यूरिंग समर्स यूके का टाइम जो होता है पाकिस्तान से 4 घंटे पीछे होता है। ड्यूरिंग विंटर्स यूके का टाइम पाकिस्तान से 5 घंटे पीछे होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डे लाइट सेविंग। क्या बोलते हैं? अब डे लाइट सेविंग क्या है, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। इसी तरह एशिया में भी ऐसा होता है, और आपका न्यूयॉर्क है, उसमें भी ऐसा होता है। डे 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 लाइट सेविंग आप लंदन लिखेंगे तो आपको आ जाएगा यहाँ। ये चेक करें। इन लंदन क्लॉक्स गो फॉरवर्ड 1 आवर ऑन द लास्ट संडे ऑफ मार्च। ये तो 1 आवर से आगे चली जाती है, तो पाकिस्तान और लंदन का टाइम में 4 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। ओके हो गया। देखिए UTC+1 लिखा हुआ है, UTC+1 हो जाता है BST। ठीक हो गया, BST। इसको हम बोलते हैं ब्रिटिश समर टाइम। फिर होता है यहाँ पर फिर होता है मतलब BWT, जो कि है हमारे पास ब्रिटिश विंटर टाइम। उसमें कि वो कब से कब तक होता है? अक्टूबर से लास्ट संडे ऑफ अक्टूबर। लास्ट संडे ऑफ अक्टूबर जो है आपकी क्लॉक जो है वो 1 घंटा पीछे चली जाती है यूके की। इसी तरह न्यूयॉर्क में भी ऐसी है। अगर आप न्यूयॉर्क लिखेंगे तो चैट जीपीटी जो है आपका ये मिस्टेक करता है कि वो आइडेंटी BST और इसको आइडेंटिफाई नहीं करता, ठीक है। ये आप चेक कर लें। सही है। डे लाइट सेविंग, ठीक है। 1 आवर जंप। ओके, सही हो गया। ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है हमेशा? किसको फॉलो करना है? आपने ट्रेडिंग, ये यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिक ये BST वगैरह ये अपडेट होते रहते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अभी जैसे अभी EDT चल रहा है न्यूयॉर्क का, ठीक है ना। अब ये ऑस्ट्रेलिया का चल रहा है AEST चल रहा है, ठीक है। AEST। तो अगर विंटर आएगी तो उसमें होगा AEDT, ठीक है। अब देखिए AEDT का मतलब क्या है यहाँ पर? ऑस्ट्रेलियन ईस्टर्न डे लाइट टाइम। और AEST का मतलब क्या है? ऑस्ट्रेलियन ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। अब देखें AEST का टाइम क्या हो रहा है अभी? 7 AM। अगर AEDT करेंगे क्या हो रहा है? 8:51। वो 7:51, 8:51। 1 आवर का डिफरेंस है, तो आपने हमेशा इसको फॉलो करना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे सारी चीजें निकालनी है। और हमने किस तरह करना है कि हमने पहले ओएसएस निकालना है। ओएसएस मैंने को बताया था कैसे निकालते हैं। न्यूयॉर्क क्लोज जो होता है हमारा, उससे 1 घंटा पहले। अब न्यूयॉर्क क्लोज हमारा क्या है? 4 PM EDT, ऐसा ही है। तो हम लिखेंगे EDT टू, हमारा पाकिस्तान का टाइम जोन है GMT+5, या आपने या UTC+5 कर दो आप। UTC और GMT एक ही बात है। UTC+5। तो हमारे पास टाइम क्या आ रहा है यहाँ पे? 1 AM। उससे 1 घंटा पहले चले जाए, वो होता है आपके पास 12 AM। तो 12 AM जो है, क्योंकि 1 AM आपका ऑस्ट्रेलियन न्यूयॉर्क का क्लोज है, तो न्यूयॉर्क के क्लोज से 1 घंटे पहले को हम बोलते हैं ओवरनाइट सेशन। ओके, सॉरी ये क्या हो गया? ओवरनाइट सेशन। तो 1 AM किससे 1 घंटा पहले जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 AM। ओके, तो 12 AM जो है हमारे पास ओवरनाइट सेशन है। अब 12 AM में हमने क्या करना है यहाँ पर? यहाँ पे हमने जाना है यहाँ पे, और 12 AM जो है हमारा यहाँ पर अभी फिलहाल जो है
इस बार जो है अभी, क्योंकि हमारी समर चल रही है, तो ये यहाँ पे होगा 12 AM। 12 AM। ओके। किसमें, कौन से टाइम फ्रेम में हमारा? UTC+5। आप दुनिया के जिस कोने में होंगे उसमें आप अपना कन्वर्ट करेंगे, वो मैंने आपको अपनी लंदन सेशन में बताया था। ठीक हो गया? सही है। अगर आप दुबई में हैं तो उसका हिसाब अलग है। अगर आप बाली में, उसका हिसाब अलग है। अगर मलेशिया में, उसका हिसाब अलग है। ठीक है ना? अगर आप किर्गिस्तान में, उसका उसका हिसाब अलग है। ठीक है। तो हर कंट्री का अलग हिसाब है। ओके, UTC के हिसाब से। ठीक है। चलिए, मैंने बता दिया। अब हम बोलते हैं एशियन ओपन। एशियन ओपन कहाँ होगा हमारे पास? इसके लिए क्या करना है आपने? एशियन ओपन में हमारे पास यहाँ पे दो चीजें आ रही हैं, एक लंदन, एक और टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, और एक ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज एक्सचेंज। इन दोनों का हमने देखना है। ठीक है। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे देखना है कि हमारे पास टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज कब खुला था? 9 AM। और कौन सा टाइम फ्रेम है ये? JST। तो हमने यहाँ पे लिखना है सिंपल सा, 9 AM, JST टू UTC+5। तो ये आ गया हमारे पास 5 AM। ठीक है। अब हम उसका देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलियन का। ये है 9:59। तो 9:59 मतलब 10 AM कर लो। ओके। तो यहाँ पे आप लिख लो 10 AM। ओके। 10 AM कौन सा है? EEST। तो यहाँ पे लिखना है EEST, जो आपका करंट टाइम जोन चल रहा है। आपने सिर्फ और सिर्फ ये वाली वेबसाइट यूज करनी है। आपने फॉरेस्ट फैक्ट्री और क्लॉक्स वगैरह कुछ भी यूज नहीं करना। आपने सबसे रिलायबल सोर्स है आपकी ट्रेडिंग आवर्स। ओके, क्योंकि हमें ये टाइम जोन देता है ऑलरेडी कि किस टाइम जोन से हम चल रहे हैं। ये बात यहाँ पे क्लियर होगी। तो 10 AM EST हमारे पास बनता है 5 AM। सेम। तो इस दोनों का सेम बनता है, तो लंदन और न्यूयॉर्क और आपका, सॉरी, एशियन, जो आपका जापानीज स्टॉक एक्सचेंज है, और आपका ऑस्ट्रेलियन जो है, वो एक ही टाइम पे खुलता है। तो ये हमारे पास UTC+5 में क्या आ रहा है? बस यहाँ पे 5 AM। ओके हो गया। अच्छा। अब मेजर बाइस जो है हमारे पास, ऑब्वियसली कौन कौन से हो सकते हैं मेजर बाइस? मुझे स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सारा पता है। मेजर बाइस हमारे पास हो सकते हैं चार किस्म के। नंबर वन, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, या फिर अक्यूमुलेशन। ठीक है। और फिर री अक्यूमुलेशन। चौथा, रीडिस्ट्रीब्यूशन। और लास्ट वाला बिल्कुल लड़ने की तरह, मिक्स बायस। मतलब ये है कि ऊपर अक्यूमुलेशन, नीचे सॉरी, ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन, नीचे अक्यूमुलेशन। फिर हमें देखना पड़ता है कि मार्केट अल्टीमेटली किस डायरेक्शन में जाएगी, वो हम कैसे पता लगेगा? ठीक है। ये वही लंदन सेशन की तरह, मैं आपको फिर से वो लंदन वाला मेरे पास खुला हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ वो। बस ये रहा। सेम वही रूल्स है हमारे पास, लेकिन इसमें थोड़ा, क्योंकि हमें डेटा हमारे पास कम है, तो ये थोड़ा आसान हो जाता है। लंदन सेशन थोड़ा डेटा ज्यादा है, बैक बैक टेस्ट में तो थोड़ा बड़ा हो जाता है। ये वाला है आपके पास। ठीक है। ये ठीक है। मैं अगर मिक्स बायस होगा तो, अगर डिस्ट्रीब्यूशन का वॉल्यूम जो है वो एक्यूमुलेशन के वॉल्यूम के बराबर होगा, तो अल्टीमेट बायस क्या होगा हमारे पास? मिक्स्ड बायस। ठीक है। मिक्स्ड बायस। और मिक्स्ड बायस आपका जैसे ऊपर बुलिश, ऊपर बियरिश, नीचे बुलिश। अगर मिक्स्ड बायस होगा मतलब ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन, नीचे अक्यूमुलेशन है, और डिस्ट्रीब्यूशन का वॉल्यूम जो है वो ज्यादा है हमारा अक्यूमुलेशन की वॉल्यूम से, तो क्या होगा हमारे पास? अल्टीमेट बायस बेरिश होगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन का वॉल्यूम ज्यादा है। इसी तरह अगर डिस्ट्रीब्यूशन का वॉल्यूम जो है वो कम है हमारे पास अक्यूमुलेशन की वॉल्यूम से, तो क्या होगा? अल्टीमेट बायस हमारा बुलिश होगा, क्योंकि अक्यूमुलेशन का वॉल्यूम ज्यादा है ऑब्वियसली। ठीक है। तो बुलिश बायस होगा। समझ में आ गए? ओके। तो ये स्ट्रक्चर आपका सेम यहाँ पे अप्लाई होगा, लर्नर की तरह। चलें, अब हम चलते हैं यहाँ पे। सारा हो गया ये मिक्स बायस का। ठीक है। अच्छा। अब हमारे पास जो शॉर्ट टर्म बायस है वो भी हमारे पास यही है। शॉर्ट टर्म बायस क्या होगा हमारे पास? कहाँ पे, कहाँ? शॉर्ट टर्म बायस कौन से होंगे हमारे पास? सेम वही होंगे जो हमारे पास ये है।
ये तो आपको ऑलरेडी पता है। ओके, ये चार ही होंगे। सही हो गया। अब आपने क्या करना है, इसमें सारे वाइकोसिमेट्रिक्स आपने अप्लाई करना है। मेजर बाइस निकालना है और माइनर बाइस निकालना है। माइनर बाइस आप कब से निकालोगे? 12 AM से 5 AM के दरमियान। अब क्वेश्चन ये है कब तक निकालना है। आप कब से अपनी वो मार्किंग स्टार्ट करोगे सारे बाइस निकालने की? उसका गोल्डन रूल, कोई इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन मेरे बैक टेस्टिंग और मेरा चीजों के हिसाब से, जो मैंने जितनी भी मार्केट को बैक टेस्ट किया, उसमें बेस्ट रूल ये है कि 4:40 AM तक, तो 12 AM से लेकर, ठीक है, आप 12 AM to 4:45 AM तक, जो भी उस टाइम जरूर, अब आप आपको वो करना है एशियन ओपन से 15 मिनट पहले तक। आप विंटर सेशन में हो सकता है कि आपका 6 AM हो जाए, ठीक है, तो वो उसके हिसाब से आप समझ गए। लेकिन एशियन ओपन से 15 मिनट पहले तक। कब रूल किया है? इन टाइम को मैं हटा देता हूँ ताकि बस मैं जनरल रूल बता देता हूँ, ठीक है। एशियन, आपने 12 AM, सॉरी, OSS to 15 minutes बिफोर एशियन ओपन, आपने क्या करना है? शॉर्ट टर्म बाइस ढूंढना है। ओके हो गया। शॉर्ट टर्म बाइस, सही है। और आपने मार्किंग भी आपने 15 मिनट बिफोर स्टार्ट करनी है। ओके, मार्किंग भी आपने 15 मिनट बिफोर स्टार्ट करनी है एशियन ओपन से, ठीक है। सही है, अच्छा। यहाँ तक आपको समझ में आ गई? तो यहाँ पे रूल्स वही है हमारे पास। 15 मिनट्स में हम क्या करेंगे? 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे मेजर बाइस हम किस पे निकालेंगे? 15 मिनट्स पे। ओके, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, ठीक है। अच्छा, माइनर बाइस हम किस पे निकालेंगे? 5 मिनट्स पे। और रिस्ट्रक्चर इसको और इसकी अलाइनमेंट या इसको रिफाइन किस पे करेंगे? 3 मिनट्स पे। ओके, आपने क्या करना है? 5 मिनट से पहले मेजर स्ट्रक्चर बनाना है उसका, माइनर बाइस का, और उसको रिफाइन करना है किस पे? मेरा वर्ड, मेरा, जब मैं बोलता हूँ रिफाइन, रिफाइन का मतलब क्या है? मतलब 3 मिनट पे जाकर आपने चैनल की सेटिंग करनी है। जैसे आपकी चैनल की सेटिंग होती है, अगर वायर, आप समझ गए, ये होती है हमारी रिफाइनमेंट, ठीक है। और एंट्रीज किस पे लेनी है आपने? 3 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। ओके हो गया। यहाँ तक बात क्लियर होगी? क्लियर, ओके। अब हम यहाँ पे, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, क्योंकि आपने लंदन सेशन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो ये चीजें आपको समझने में बड़े आसान होगा। बाइस कैसे निकालते हैं, अब हम फिर मार्केट को बैक टेस्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम चलते हैं USD JPY पे। अब मैंने कहा था कौन कौन से ट्रेड्स में ऐसे हो सकते हैं, मैं आपको पहले भी बताया था। कौन से पेयर्स हैं ये मैंने बताया था? XAU USD, USD JPY, AUD JPY, AUD USD, न्यूजीलैंड डॉलर, न्यूजीलैंड JPY। ये सारे पेयर्स अपने आप वॉच लिस्ट में बना के रख लो, ट्रेडिंग व्यू पे। और एशियन ये आपने साथ लिख के रख लो, ठीक है, एक नोटबुक में बना के रख लो कि भाई एशियन सेशन में ये ट्रेड करने हैं, लंदन सेशन में फला ऐसे ट्रेड करने हैं, और न्यूयॉर्क सेशन में फला ऐसे ट्रेड करने हैं। ये आप बना के रख लो फिक्स, ओके। अब हम चलते हैं हमारे पास चार्ट्स के ऊपर, और हम डेटा को बैकटेस्ट करते हैं। 50 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं। अब हम, मैंने एसेट खोला है USD JPY। USD JPY जो है वन ऑफ द बेस्ट एसेट है आपका ट्रेड करने के लिए। आप USD JPY, AUD JPY, GBP JPY, एक्स USD, सारे सारे आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। JPY पेयर, न्यूजीलैंड डॉलर पेयर और AUD पेयर वगैरह आप ट्रेड कर सकते हो। ओके हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर मंडे वाला बैक टेस्ट करने के लिए। और मंडे वाला तो आप स्टार्ट हो रहा है, तो आज का नहीं, मंडे वाला ठीक है, ये ट्यूसडे, मंडे वाला ठीक है। मंडे एंड फ्राइडे और थर्सडे वाला हम सेटअप बैक है, इसमें बैक टेस्ट करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, 3 सेटअप हम इसमें बैक टेस्ट करेंगे। पहले हम बनाते हैं हमारा वर्टिकल लाइन OSS ढूंढने के लिए। तो ये अभी डेट चल रही है बस, मंडे 27 अप्रैल, ठीक है, आज के जो मंडे है। और आज का 11 बजे, 12 बजे रात को, मतलब सैटरडे नाइट, संडे नाइट का 12 बजे। ओके, जब दिन चेंज हो जाता है, वो टाइम जोन आपने UTC+5 रखना है। ओके, तो ये जिस आप कंट्री में उस हिसाब से करना है, मैं आपको बाबा बता चुका हूँ ये। तो ये आ गया आपका, क्या हो गया ये, इसका माप करना है इसका क्या, OSS। OSS, ये लाइंस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपने कैसे बनानी है, सारा सारी फॉर्मेटिंग में बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। अच्छा, OSS,
अब हमने मार्क करना है आपका एशियन ओपन। एशियन ओपन आपका कब है? 5 AM पर। तो 5 AM पर हमने एशियन ओपन मार्क कर दिया। ओके, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, AO, एशियन ओपन। ठीक हो गया। अभी हमने लाइंस मार्क की। अब हम यहाँ पे निकालना शुरू करेंगे मेजर बायस। ओके, सही है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ओएसएस से पहले पहले। अब ओएसएस से पहले पहले क्या हुआ है आप चेक करें। मार्केट आपकी ये हुई है, आप यहाँ पे हाई वॉल्यूम्स देख रहे हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है, हमें पहले पीछे का आइडिया दिखाना लाजमी है कि ये स्ट्रक्चर किस तरह आ रहा है। तो आपने कहाँ तक देखना है? आपने आपने जो है इस तरह देखना है कि आपने समझे कि लंड आपका जो है 10 PM से आपने देखना शुरू करना है कि 10 PM से क्या चलता हुआ आ रहा था, या वो 10 PM से यहाँ पे क्या था आपका। अगर स्ट्रक्चर आप देखिए गौर से, तो ये आपकी एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन थी। ये आपकी क्या हुई है? FTI हुआ है। और ये क्या है आपका? ऑब्वियसली FTI के बाद LPSI, मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन। ओके हो गया, समझ गए। अब हम देखें यहाँ पे, अब चेक करें। यहाँ मार्केट आपकी अचानक से ऊपर गई है, बिल्कुल हाई वॉल्यूम के साथ, और बहुत हाई, ज्यादा हाई वॉल्यूम के साथ नीचे आई है। ये आपके पास क्या है? क्लाइमेटिक, क्लाइमेटिक इन्वर्टेड वी टॉप। ये बन गया आपका बाइंग क्लाइमेक्स। ओके हो गया। ठीक है, आपने यहाँ पे मार्क कर दिया बाइंग क्लाइमेक्स। तो आपने कहा से शुरू करनी है? 10 PM। 10 PM UTC+5 पे कितना? 10 PM UTC+5 पे आपने बायस देखना शुरू करना है। अच्छा, अब इसका ये है तो AR ऑब्वियसली ये होगा, राइट। AR, AR हमने बनाया, ये मार्क कर दिया, ये हो गया आपका AR। सिंपल सा। ओके। अच्छा, अब हमने ये मार्किंग वगैरह इतनी ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली वो पता है हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। यहाँ पे इसने क्या किया है? तोड़ दिया है, और तोड़ता हुआ क्या हुआ है? हाँ, FTI। ठीक है, इंक्रीजिंग वॉल्यूम है आपका, ऑब्वियसली FTI। ओके हो गया। ठीक है, आप चेक कर लें। ठीक है, ये आपका FTI है। ओके, तो हम इसको बोलेंगे यहाँ पे इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ, और ये आपका देखेंगे ब्रेक कर रहा है यहाँ पे FTI। तो ये हो गया आपका FTI। ओके, FTI। तो यहाँ FTI से हमें पता लगा ये चीज क्या होगी हमारे पास आगे। अब रिजल्ट देखते हैं OSS से पहले पहले। अब OSS आपका कहाँ चल रहा है? सॉरी, ये मैंने मिटा दिया। पता नहीं कहाँ चला गया OSS यहाँ पर। हाँ, ये ले। हाँ, OSS। और एशियन ओपन कहाँ था आपका? OSS। और अब ये हो गया आपका एशियन ओपन। ठीक हो गया। अच्छा, ये FTI हो गया। FTI के बाद क्या है आपका? ये क्या है? हाँ, LPSY। तो ये ऑब्वियसली LPSY है आपका। LPS आपका स्विंग होगा, तो ये स्विंग नहीं है, ये स्विंग नहीं है। आप LPS आपका कौन सा होगा? ये वाला आपका LPSY होगा। LPSY। ओके हो गया, सही है। अच्छा है। LPSY ऑब्वियसली, तो ये आपके पास क्या बनेगी यहाँ पे? ये रेंज, रीडिस्ट्रीब्यूशन की रेंज बन जाएगी आपके पास। ओके हो गया। अच्छा, अब चेक करें यहाँ पे। अब हम 22 अभी तक चल रहा है। LPSY के बाद ये क्या हुआ है आपके पास? किसका टेस्ट? LPSY का टेस्ट। तो ये सेकेंडरी टेस्ट है आपके पास। और सेकेंडरी टेस्ट ने क्या बनाया है? फेलियर स्विंग। तो हम यहाँ क्या क्या बनाएंगे यहाँ पे? सेकेंडरी रेफरेंस लाइन, इसको हम डॉटेड कर दें। ओके हो गया। तो ये हो गया आपके पास सेकेंडरी टेस्ट, ST। ठीक है, अब हमारे पास OSS का बायस आ गया। खत्म हो गया यहाँ तक। हमने क्या यहाँ पे क्या निकाला? कंक्लूजन, मेजर बायस क्या बनाया बस? डिस्ट्रीब्यूशन पहले था, उसके बाद क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो OSS से पहले पहले इमीडिएट बायस क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैंने आपको क्यों कहा था कि आपने 10 PM से देखना है? आप इसको कभी भी इसको रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं आइडेंटिफाई कर पाते जब तक आपको ये पता नहीं होता कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है। एम राइट? इसलिए आपने 10 PM से देखना शुरू करना है। 10 PM UTC पर। लंदन सेशन में भी इस तरह है। अब बात समझ में आ गई? आप पूछ रहे थे कि लंदन सेशन में OSS से पहले कितना देखना है। 10 PM पाकिस्तान टाइम से आपने देखना शुरू करना है। स्ट्रक्चर बनाना है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, फिर आगे इस तरह चलता रहेगा, डेवलप हो गया। बात क्लियर हो गई? ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर। अच्छा, अब हमने क्या करना है? यहाँ पे आया, यहाँ पे ये ST आ गया है ऑब्वियसली। अब ये सारा आपका, ये सारा, ये क्या है आपका? ये वाला, ये स्प्रिंग एक्शन है। ओके, SP है, स्प्रिंग एक्शन। ओके, सही हो गया। तो ऑब्वियसली आपका ये आ गया स्प्रिंग एक्शन। अब हम जाएंगे यहाँ पे 3 मिनट टाइम फ्रेम पे। और हमें यहाँ पे एक और चीज ऑब्वियसली
यहाँ पे दिखते को मिल रही है, वो क्या मिल रही है हमें यहाँ पे? एक, ये देखें यहाँ पे आपके पास साइन ऑफ वीकनेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये वाला। और ये वाला, ये देखें यहाँ पे थर्ड थर्ड वाला पैटर्न क्या है, ये देखें आपका। सही हो गया। तो ये आपको ऑलरेडी आपको यहाँ पे लोअर हाइज बनते हुए दिख रहे हैं। और ये आपको करीब करीब आपको बिल्ट डाउन भी यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। तो ये आपका बन रहा है वीसीपी प्लस बिल्ड डाउन पैटर्न। तो ये आपका रीएक्यूमुलेशन, सॉरी रीडिस्ट्रीब्यूशन कंफर्म हो चुका है। वो तो एफटीआई से हो गया था कंफर्म ऑब्वियसली, पर ये आपकी एडिशनल कंफर्मेशन है। ठीक हो गया। अब हमने जाना है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, और हमने निकालना है माइनर बायस। अब माइनर बायस हमने, सॉरी, किस तरह निकालना है इसका? ठीक है, आपके पास ओएसएस आ गया यहाँ पे। अब ये चेक करें। अब उसके बाद क्या हुआ है, स्प्रिंग एक्शन, ये भी स्प्रिंग एक्शन। ठीक है, ऊपर गया, गैप आया, गैप के बाद इसने क्या किया स्प्रिंग का यहाँ पे, एसटी का इसने क्या बनाया, ट्रैप स्विंग। तो ये क्या हो गया हमारे पास? हाँ, यूटी। ठीक है, ये आपका यूटी का टेस्ट हो गया, क्योंकि ये वाला ट्रैप स्विंग, ये वाला इसका ट्रैप स्विंग नहीं बनाया, तो ये ऑब्वियसली ये वाला, ये सारा क्या है, यूटी का टेस्ट है सारे। ओके, ये भी टेस्ट है यूटी का, ये भी टेस्ट है यूटी का। ओके, तो यूटी टेस्ट लिख दो आप। ओके, ये भी आपका यूटी टेस्ट है। अब 5 AM पे आपकी एंट्रीज आपको ऑब्वियसली लगानी है। 5 AM पे आपने एंट्री देना शुरू करनी है। ठीक हो गया। अच्छा, तो यहाँ तक तो आपका हो गया। और क्या आपका यहाँ पे? तो आपको बायस, तो आपका जो है, जो माइनर बायस है वो क्या है आपका? वो आपके रीडिस्ट्रीब्यूशन अंदर ही चल रहा है आपका सारा माइनर बायस। तो ये क्या है? बेरिश। ओके, ओके, कंफर्म, बात क्लियर होगी। अब मेजर बायस भी बेरिश है, माइनर बायस भी बेरिश है, तो थ्रू आउट एशियन सेशन मार्केट क्या रहनी है? बेरिश। ये चीज आपको कंफर्म हो गई। अब आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड लगा सकते हैं। अब 3 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आएंगे। ठीक है, अब 3 5 मिनट अगर हम फर्दर जिसमें कर सकते हैं तो वो करेंगे हम लोग। ठीक हो गया। अच्छा, चलें, ये 3 मिनट टाइम फ्रेम पे ओपन हुआ आपके पास। और यहाँ आपके पास ये बना है आपका 5 AM। अब ये वाला जो है, यहाँ पे हमें साइन ऑफ वीकनेस ऑलरेडी दिखने को मिल गई है। 5 स्टार्ट होते ही मार्केट स्टार्ट, ये कौन सी है? ये की रिवर्सल नहीं है, ये आपका, ये आपका बॉटम रिवर्सल है। ओके, टॉप रिवर्सल है, बॉटम नहीं, टॉप रिवर्सल है। टॉप रिवर्सल आपने यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत दूरी, तो अगर बड़ी बार है तो मैंने आपको क्या कहता, आपने मिड 20 पे लेना है, तो मिड 50 भी आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा। ठीक है, ओके। और यहाँ आपने 2 आवर पे टारगेट अचीव कर लिया आपने, डेट्स इट। ये आपकी पहली ट्रेड हो गई। ठीक है, सही है। आपने ट्रेड लेनी है 5 से 7 बजे के दरमियान। कब तक, कब तक? 5 to 7 AM तक आपने ट्रेड एंटर करनी है। ठीक है, अब ये क्या हुआ ऑब्वियसली, अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा आपके पास ये वाला जो है, ये भी आपके पास एक क्रीक बना है। ये कौन सा बना है? ये आपका माइनर क्रीक बना है। और माइनर क्रीक तोड़ता हुआ ये किया है नीचे। जब माइनर क्रीक तोड़ा है, तो ये आपके पास क्या है यहाँ पे, ये देखें, ये क्या है आपके पास? इंक्रीजिंग वॉल्यूम है आपके पास। ओके, तो ऑब्वियसली जब ये एफ टी आई हो गया, ठीक है, और ये आपके पास क्या बन गया पैटर्न, रीडिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न बन गया। ओके, सही हो गया। ये देखें, रीडिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब रिस्क बना, और ये ऑब्वियसली जब ये आपके पास एफ टी आई हो गया, तो ये क्या है आपके पास? एल पी, एल पी एस वाई। और ये वाला आपका क्या है? इनिशियल थ्रस्ट, गुड, इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ। ओके, स्टॉप लॉस आपने हाई पे रखना है, दैट्स इट। 2 आ रहा है, दैट्स इट। ओके, ये आपकी ट्रेड हो चुकी है। अब क्या हुआ इसके बाद? अब देखिए मार्केट ने क्या किया है, एसपीएल एक्शन जो है यहाँ पे, अब जितनी बार मार्केट यहाँ पे आई है एसपीए में, यहाँ पे थोड़ी सी आपके पास टर्न हुई है। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब तोड़ दिया। अब मैंने आपको क्या कहा था, थ्रू आउट एशियन सेशन मार्केट ने क्या रहना है, यही हुआ। बात क्लियर होगी? कोई कंफ्यूजन नहीं? अब 7 AM में अगर हम देखते हैं कोई एंट्री ले सकते हैं तो लेते हैं। अब हमारे 7 AM, ये 6 AM आ रहा है हमारे पास। ओके, अच्छा, ये मार्केट ने क्या किया है यहाँ पे, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये वीसी पैटर्न बन रहा है और ये बिल्ट डाउन ही बन रहा है। तो ये क्या है, अगेन फर्दर रीडिस्ट्रीब्यूशन कंफर्म्ड है हमारे पास। ओके, और यहाँ पे क्या हो गया, एफ टी आई हो गया। ठीक है, एफ टी आई के बाद क्या होगा आपको पता है, मार्केट ने एलपीएस पे आपको बनाना है। ठीक है, ऑलरेडी एलपीएस ऊपर गया। ठीक है,
यहाँ पे आपके अगेन बिल डाउन बना यहाँ से आपका, ठीक है। अच्छा, ये आपकी एफ टी आई, तो एलपीएस आपका क्या होगा, एलपीएस का कहाँ होगा आपका, ये वाला कौन सा होगा, ये वाला एलपीएस वाई होगा, ओके। ठीक हो गया, गुड। तो ये हो गया आपका एलपीएस वाई। ये टाइम हो गया आपके पास 7 बजे। 7 बजे की बात मतलब 7 विद इन 7 to 7:15 आपने ट्रेड लेनी है। 7 बजे आपकी यहाँ बजे, ठीक है, यहाँ बजे 7। तो 7 के बाद आपने ये 7 बजे आपके, तो 7 बजे की एंट्री आपने यहाँ पे, ये आपकी एंट्री आ गई। ये कौन सी बार है, यहाँ पे कोई एंट्री मिली है आपको, नहीं मिली एंट्री यहाँ पे। हाँ, किरी बाजार पर अल्ट्रा हाई 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 वॉल्यूम नहीं है। ये वाली एंट्री मिली, रैंडम बार है, कुछ एंट्री नहीं मिली। ये एंट्री मिली, नहीं मिली। ओके, ये आपको मिल गई है इनिशियल थ्रस्ट की। और दूसरी एंट्री ये वाली, ये क्या है, नो सप्लाई। अब आप यहाँ पे हो, यहाँ पे दोनों आप ट्रेड कर सकते हो। ओके, क्लियर। शॉर्ट किया आपने यहाँ पर, स्टॉप लॉस आपने कहाँ रखना है, हाई पर। ये वाला हाई है आपका, ये वाला हाई है, इसका हाई। और आपने ये 2 आवर की तरफ, दैट्स इट। अब आपकी यहाँ तक ट्रेडिंग एक्टिविटी कंप्लीट, क्योंकि आपने सिर्फ 5 to 7 तक ट्रेड लेनी है। तो हमारे पास कितनी ट्रेड्स बनी, 1, 2 and 3। समझ गए, कोई कंफ्यूजन है बताए, बोलो। चलो, ये वाला सेशन हमने, ये वाला हमने बैक टेस्ट कर लिया। अब हम जाते हैं, हमने कौन सा बैक टेस्ट किया था, ये मंडे वाला। अब हम बैक टेस्ट करते हैं अपना ये फ्राइडे वाला, ठीक है। फ्राइडे का तो ये है कि हमारे पास कौन सा होगा, थर्सडे थर्सडे। हाँ, ये वाला। अब देखिए यहाँ पर, ये हमने बनाया यहाँ पे ओ एस एस, कहाँ पे बना आपका, 12 AM पर, ठीक है, फ्राइडे सेशन है। ठीक है, क्योंकि ये वाली मार्केट जो है ये सारी फ्राइडे की है, ठीक है। तो फ्राइडे का हमने ये बनाया है, रात को 12 बजे। ये था थर्सडे 11:45, ये हो गया फ्राइडे 12 AM। ये 12 बजे मार्केट और टाइम चेंज चेंज हो जाता है। तो ये हो गया हमारा, हमारे पास ओ एस एस। ओके, उसके बाद करना है कि हमने वहाँ क्या करना है, लंदन ओपन, और सॉरी एशियन ओपन। ये हो गया हमारा हमारा 5 AM, मार्क किया है यहाँ पे एशियन ओपन। ओके, मेजर बाइस कैसे निकालना है मैंने बताया था, 10 PM। अब 10 PM कहाँ है हमारे पास, यहाँ पर 10 PM मार्क कर लेता हूँ ताकि आसानी हो जाए मुझे। ये 10 PM है ना। अब ठीक है, 10 PM यहाँ पे क्या हो रही है मार्केट यहाँ पे, ये क्या है, ये भी हमारे पास बाइंग क्लाइमैक्स है। कौन सा क्लाइमैक्स है बाइंग का, हाँ, या कब, ये आपका है, इसको हम बोलेंगे इन्वर्टेड वी टॉप, क्लाइमेटिक इन्वर्टेड वी टॉप। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन बनानी है। ये कौन सी लाइन है वापस, बाइंग क्लाइमैक्स। ओके हो गया, बाइंग क्लाइमैक्स। ये क्या हो गया, ए आर, सिंपल। ओके, ठीक है, यहाँ बस आ गया इसका मेजर बाइस, क्या आ गया बस, बेरिश। ये हमने मार्क कर दिया। ओके हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे। ओके, और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम मार्क करेंगे वो वाला शॉर्ट टर्म बायस। अच्छा, ठीक है, अभी थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर दूँ। ओके, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम वापस क्या है, ठीक है। अच्छा, ये अब डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ही बन रहा है सारा, ये डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट ही है यहाँ पर। अच्छा, अब ये बाइंग क्लाइमेक्स ए आर, ठीक है। सेकेंडरी टेस्ट कौन सा बना वापस, ऑब्वियसली ये वाला, ठीक है। ये सेकेंडरी टेस्ट नहीं है, क्योंकि ये स्विंग हाई नहीं है, स्विंग हाई को दिखना है, ये वाला स्विंग हाई हमारा सेकेंडरी टेस्ट है। ओके, सही हो गया। ये हो गया हमारे पास क्या, सेकेंडरी टेस्ट। अब ये क्योंकि हमारे पास कौन सी लाइन है, ये फेलियर स्विंग बना है सेकेंडरी टेस्ट, तो हम इसको डॉटेड लाइन बनाएंगे। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेकेंडरी टेस्ट। ये सारे सारे एस टी हैं, एस टी, ये वाला एस टी,
ओके, सही है, समझ गया, एस टी। अच्छा, अब हमने जाना है 3 मिनट टाइम फ्रेम। अब जैसे हम इस पे एट 4:45 AM पर, ठीक है, 4:45 AM ये हो गया हम पास। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब हम देखेंगे यहाँ पे 3 मिनट टाइम फ्रेम पे। ओके, अब हम जैसे ही इस पे आए तो हम 4:45 हमने 3 मिनट टाइम फ्रेम पे देखा, गया है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या बन गया बस, एशियन ओपन से पहले यूटी, अपथ्रस्ट। ओके हो गया, अपथ्रस्ट बन गया, ये देखिए एस टी, तो इसका अपथ्रस्ट। ठीक है, ट्रैप स्विंग। ओके हो गया, क्लियर। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमने, यूटी की बात, ऑब्वियसली आपने यूटी का ट्रैप स्विंग अपने एक और फिलिप स्विंग बनाना है आपने। ओके, और ये आपने सेकंड ड्राफ्ट लाइन बनानी है आपने। अच्छा, अब देखिए, अब यहाँ पे आपके पास ट्रैप स्विंग, यहाँ पे अब ये देखिए आपका एशियन ओपन कहाँ हुआ है, यहाँ पर। और ये बार कौन सी है, ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ बार है कोई, कौन सी साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। हाँ, ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ, सॉरी साइन ऑफ वीकनेस ढूंढनी है हमने, ये साइन ऑफ वीकनेस बार है कोई यहाँ पर। ये कहाँ पर एक रैंडम बार आई है। ओके, सही है, नीचे गया है। अच्छा, उसके बाद फिर ये नीचे के बाद फिर ये ऊपर गया, यहाँ पे हमारे पास कोई साइन ऑफ वीकनेस नहीं आई है, फिर नीचे गया है। ये वाला कौन सा है, एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट है या नहीं है, कैसे है। हाँ, उस हिसाब से देखें तो ऑब्वियसली है। ऑलराइट, ठीक हो गया। तो ये इस बार का इस वॉल्यूम तकरीबन बराबर है, लेकिन ये बार से छोटी है, तो एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट हो गया आपका। ठीक है, अब आप बोलोगे इसमें रिलेटिव हाई वॉल्यूम होना चाहिए, एफ एफ वर्सेस नो रिजल्ट में, तो रिलेटिव देखोगे तो उसका कैसे होगा रिलेटिव का। अब हाँ, बार को देखना, वॉल्यूम भी देखना है। ठीक है, समझ गए आप, बात क्लियर हो गई। अच्छा, ये आपने अपना स्टॉप लॉस लगाया यहाँ पर, और 5 AM पे आपने ये ट्रेड स्टार्ट किया यहाँ पर। ओके, अच्छा, ये आपकी हो गई पहली ट्रेड, 2 आवर आपने कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया। अच्छा, ये आ गया आपका कौन सा था। अब जो मार्केट चल रही है एक तरह की किससे चल रही है, आप देखें, ये देखें ना, वेव से चल रही है। तो मैं इसमें यहाँ पे चैनल बना सकता हूँ। ओके हो गया, ये चैनल बनाया मैंने, चैनल बना के अब क्या हो गया, यहाँ पे शॉर्ट टर्म बायस क्या हो गया, यहाँ से बुलिश, यहाँ पे बेरिश, यहाँ पे बुलिश, ये बता आपने, ये याद रखनी है। अच्छा, ठीक है, और आपके पास ये ट्रेड एंट्री कौन सी आई, ये वाली आई कोई, ये टेस्टिंग है, ये किसकी टेस्टिंग है। हाँ, ठीक है, ये बस एक टेस्टिंग वेव है जो कि नीचे गई है, और यहाँ से आपका रिवर्सिंग हुई है। तो ये कौन सा बार है आपके पास, ये कौन सी है, एफएस नोजल, और क्या है ये, ओवर सोल्ड, कंफर्मेशन बार आपके पास यहाँ पे आ गई है। टेस्ट किया इसने, ये इसने यहाँ पे टेस्ट किया, वापस से टेस्ट, इस रेफरेंस ने टेस्ट किया, और टेस्ट होके ये ऊपर की तरफ क्लोज हुई है। तो ये कौन सा है आपका पास, ये कौन सी बार है आपके पास। अब कहोगे यार टेस्टिंग हुई है, टेस्टिंग हो चुकी थी, इसने टेस्ट किया है इसको। ये जो हमारा रेफरेंस लाइन सेगमेंट है इसको टेस्ट करके, टेस्ट किया और ऊपर क्लोज हुई। ठीक है, तो टेस्ट हमें मिल चुका है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हमारे पास कौन सी लाइन है इसमें, रेफरेंस लाइन एक तो ये वाली रेफरेंस लाइन है, और दूसरी ये वाली रेफरेंस लाइन है, दो है ना। इसको ऑलरेडी टेस्ट कर चुकी है, ऊपर गई, तो ये हमारे पास कौन सी है बार, एफ एस नो रिजल्ट नहीं है, ये हमारे पास बॉटम रिवर्सल है। हाँ, ये एफ एस रिवर्सल, बॉटम रिवर्सल, साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिल गई यहाँ पे, यहाँ पे ट्रेड आई आपने, टपल रखा आपने, और यहाँ पे डायरेक्टली आपने 2 आवर की तरफ किया। ओके, समझ गए आप। ओके, अब स्टॉप लॉस बड़ा है ऑब्वियसली, तो ऑब्वियसली आप इसको आपके मिड में भी आप इसको रख सकते हो। ठीक, ओके, बात आई समझ में। अच्छा, ये आपका 2 आवर अचीव हुआ, उसके बाद क्या हुआ, यूटी की बात, ये यूटी ऊपर क्या हुआ, यूटी की बात क्या था आपका, ये क्या है, यूटैड। ओके, यूटी एडी। अब यूटी एडी की बात क्या होगा, यहाँ पे आप क्या बनाओगे, कौन सी रेफरेंस लाइन, सेकंड रेफरेंस लाइन, नीचे गया। ठीक है, और उसके बाद ये कौन सा टेस्ट हुआ आपके पास, यहाँ पे कोई भी टेस्ट नहीं हुआ बस, रैंडम बार था, कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला। ओके,
और ये 2 आर की तरफ। सही है। ये आपका ऑलरेडी यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। ओके, तीसरी ट्रेड अब क्या हुआ आपके पास? मार्केट ने क्या किया यहाँ पे? यूटेट के बाद ये क्या है? टर्मिनल चेकआउट। ठीक है, लेकिन अगर आप ये देखो तो हम यहाँ पे 6:15 पे थे, यहाँ पे 5 पे, 6 AM और 7 तक हमें ट्रेड लेनी थी। तो हमारे पास यहाँ पे कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी हमारे यहाँ पे कौन सी आई है? अब ये वाली आपने कहा जो ट्रेड अपॉर्चुनिटी है, ये वाली कौन सी वाली? ये वाली, हाँ। आप समझ गए ना आप? इसने रिजेक्शन की है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली यार यही मैं आपको कहता, ये एंट्री नहीं लोगे आप। आप कौन सी एंट्री लोगे आप? कौन सी? हाँ, हम साइन ऑफ वीकनेस देखेंगे खाली। ओके, साइन ऑफ वीकनेस कौन सी है? अब यहाँ पे नहीं आई तो टेस्टिंग दोबारा कौन सी हुई है? ये भी नहीं हुई है। ये वाली जो है, ये वाली हुई है? नहीं हुई है। अब ये वाली बार जो है, ये आपके पास है। समझ गए आप? ये कौन सी है? नो, नो डिमांड, खत्म। ये आपकी होगी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। ओके, ऑब्वियसली अगर आप फर्दर भी कर सकते हो इसको, ये इसका फर्दर हमने एक्सटेंड किया तो ये क्या हो गया आपके पास? टर्मिनल यूटेट, TUTAD। ओके हो गया। और TUTAD ने क्या दिया हमें? ट्रैप्सिंग दिया। फर्दर हम क्या बढ़ेंगे यहाँ पे? रेफरेंस लाइन की टेस्टिंग यहाँ पे। ठीक है, कौन सा नो डिमांड है? ये नो डिमांड नहीं है, ये नहीं। और ये क्या है बस? ये वाला टॉप रिवर्सल, ये आपकी ट्रेड एंट्री है। ओके, अभी बड़ी बार है तो हम क्या करेंगे? इसको मिड पे रखेंगे और ये आपकी रखेंगे 2 आर। क्लियर? एनी क्वेश्चंस? समझ गया? इसमें माइनर बाय यहाँ पे थोड़ी देर के लिए माइनर बायस आपका वो हुआ था, क्या हुआ था? बुलिश हुआ था। लेकिन मैं वो क्या कहता, थ्रू आउट एशियन सेशन आपका क्या चलेगा? आपका माइनर बायस जो है, वैसे नॉर्मली आपका जो माइनर बायस था वो बेरिश था। अब मैं कहता जब बेरिश हो तो थ्रू आउट एशियन सेशन आपका क्या होगा? मार्केट ये देखें बेरिश। ओके, अब क्योंकि मुझे यहाँ पे चैनल मिल रहा था तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट टर्म एक आप ट्रेड ले सकते हो, लेकिन आपने इसको इसको ज्यादा लंबी नहीं खोलना है, 2 आर लेके आपने निकलना है ऐसे ट्रेड्स पर। समझ हो गए? तो यहाँ पे हमारे असल में मिक्स्ड बायस था इस पॉइंट पे आगे, लेकिन हमारे पास क्योंकि मेजर बायस जो है हमारे उस पर है। ठीक है, और आप ये चेक करोगे कि जैसे ही यहाँ पे हुआ, देखिए ये देखिए यहाँ पे थोड़ी सी इस बायस पे क्या हुआ, थोड़ी सी हमारे रिएक्शन हुआ, वापस से मार्केट नीचे। ठीक है, क्योंकि मेजर बायस और माइनर बायस दोनों आपके बेरिश थे। क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, लास्ट डेटा। अब हम करेंगे फ्राइडे का हमने बैक टेस्ट कर लिया, हम थर्सडे का डेटा बैक टेस्ट करेंगे। ओके, अच्छा। थर्सडे का हो गया आपका 7। हम वेडनेसडे की नाइट का हम 12 12 बजे करेंगे, थर्सडे नाइट का। वेडनेसडे नाइट थर्सडे 50 मिनट पे जाते हैं, सॉरी। ये हो गया आपका। ठीक है, ओके सही है। ये आपका क्या हो गया? OSS। ओके, फिर आपका हो गया क्या? एशियन ओपन 5 AM, एशियन ओपन। एशियन ओपन के बाद क्या हुआ आपका, बताया मुझे? हाँ, 10 PM पे। ओके, 10 PM आपका क्या आ गया? ये आ गया 10 PM। अब 10 PM के यहाँ पे क्या हुआ है? 10 PM के बाद आप देखें मार्केट आपकी किससे चलती जा रही है। अब देखिए अगर 10 PM से आप देखें ये मार्केट चलती आ रही है आपकी क्या? ये आपकी री अक्यूमुलेट हुई है, ऊपर गई। ये आपका जैक बनाया 10 PM के दौरान, जैक बनाया आपका। और जैक के दौरान ऑब्वियसली ये क्या है आपकी? ओके, री एक्यूमुलेशन। तो आपने यहाँ पे री एक्यूमुलेशन हुई है, तो AR कौन सा होगा? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये होगा आपका ये, जो आपका LPS5 होगा, ये होगा। ठीक हो गया? स्विंग स्विंग लो ऊपर की तरफ, तो ये हो गया आपका जैक, और ये हो गया आपका LPS, लास्ट पॉइंट सपोर्ट। ओके हो गया? अच्छा, अब क्या है बस यहाँ पे
मार्केट अब हम किस में जाएंगे? 3 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो मेजर बायस क्या था हमारा? हम्म पेयरिश बुलिश, क्योंकि आवाज री एक्यूमुलेशन थी, ठीक है। समझ में आया? ओके, मेजर बायस हमारा हो गया बुलिश। आपने मार्क कर दिया, यहाँ पे आपने लिख दिया डायरी में, या इस पे लिख दो आप, मेजर बायस आपका हो गया बुलिश। अब हम देखेंगे आपका 5 मिनट टाइम फ्रेम, सॉरी 5 मिनट टाइम फ्रेम। 5 मिनट के बाद तो 3 मिनट पे आप उसको रीच करोगे। अच्छा, LPSY। अच्छा, उसके बाद देखें ये मार्केट आपकी चल रही है। आप चेक कर रहे हैं कि आपका स्ट्रक्चर कैसा आसान बन रहा है आपका। एक ही स्ट्रक्चर में काम हो रहा है आपका, जो कि लंदन सेशन थोड़ा सा अलग था। इसमें आपका एशियन सेशन थोड़ा आसान है कंपैरेटिवली। अच्छा, अब क्या हुआ यहाँ पे? LPS, ये क्या हुआ है? दोबारा से, दोबारा से क्या हुआ है ये? जैक हुआ है, ठीक है। JAC, JAC। और ये आपने बायस कब तक निकालना है? हम्म कहाँ पे? ओके, 4:45 तक हो गया। 4:45 आपका यहाँ 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 तक हो गया, 4:45 तक। तो ये आपका क्या हुआ है यहाँ पे? जैक के बाद ये क्या हुआ है? ये क्या है आपका? स्प्रिंग। ऑलराइट, SP स्प्रिंग। आपका ट्रेड ऊपर चल रही है, राइट। अब यहाँ पे ऑलरेडी ऑब्वियसली न्यूज आई है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है। लेकिन आपने ऑब्वियसली बायस को फॉलो करना है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ये आपके पास ये वाला हो गया 5 AM। अब 5 AM में आपके पास क्या हुआ है यहाँ पे? आप चेक करें, ये देखें। अब ये आपके स्प्रिंग आया, इसमें मार्केट ने क्या करना शुरू किया यहाँ पे? रेंज बनाना शुरू कर दिया आपकी, ठीक है। ये देखिए, वन बार पुल बैक है, वन बार पुल बैक है, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे रिएक्वेशन रेंज बना सकते हैं, मिनी रिएक्वेशन रेंज। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, ये हो गया आपकी मिनी एक्वेशन रेंज, रीएक्युमुलेशन की। अब देखिए एंट्री क्या आई यहाँ पे? रेफरेंस लाइन पे टेस्ट किया। कौन सी है? एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट। आपने क्या करना है यहाँ पे? ट्रेड एंट्री लगाई आपने, टॉप लॉस यहाँ पे रखा, और आपका खत्म। 2 आवर, दैट्स इट। ये अचीव हो गया 2 आवर। अब यहाँ पे ऊपर गया, फिर रिवर्स हो गई मार्केट, ठीक है, लेकिन 2 आवर आपका अचीव हो गया। अब क्या हुआ है वापस से? मार्केट ने क्या किया यहाँ पे? ये क्या बनाया? अगेन जैक। जैक के बाद ये क्या बनाया? तो सिंगापुर बैक, राइट। तो ये आपका असल में LPSY का रीजन हो गया, LPS का रीजन हो गया आपका, ठीक है। ठीक है, उसका क्या हुआ आपका? आप बताएं मुझे। वापस नीचे प्राइस गई, प्राइस आपकी मल्टीपल आई, फिर आपकी प्राइस आपकी रेंज करना शुरू कर दी है। इस सूरत में आप क्या करोगे इसमें? आपने सिर्फ एक नॉर्मल सी रेंज बनानी है आप, ठीक है। आप चैनल मैंने इसमें कुछ ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन अगर चैनल ड्रॉ करना चाहो तो यहाँ पे आपको चैनल से छोटा चैनल ड्रॉ हो जाएगा। ज्यादा लाइंस ना लगाओ आप, सिर्फ अपने एक नॉर्मल अपना वो करना है, ठीक है। ये आपको क्या मिल गया यहाँ पे? ओवर सोल्ड, टेस्टिंग होगी, ओवर सोल्ड हुआ, और इस बार में इसकी टेस्टिंग भी हो गई। ये कौन सा बार है? इनिशियल थ्रस्ट। ओके, यहाँ पे आपने अपनी एंट्री ले ली। ये दूसरी एंट्री आ गया। ओके, 2 आवर की। अब अगर देखो तो ये आपका स्प्रिंग है, तो ये क्या आपका क्या है कंप्लीट? अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में देखो तो ये क्या है? टर्मिनल। ये पूरा टर्मिनल शेकआउट का पार्ट था। ओके, TS टर्मिनल शेकआउट, TS टर्मिनल शेकआउट हो गया क्लियर। और टर्मिनल शेकआउट के बाद क्या हुआ है? वापस से मार्केट ने ऊपर की तरफ चली गई। अब यहाँ पे टर्मिनल शेकआउट आपका कंप्लीट हो चुका है, और ये आपके क्या है? सस्टेन्ड वॉल्यूम। तो ये क्या आपके पास? SOS रैली। SOS रैली के बाद क्या है दोबारा से? ये कौन सा बार है आपके पास? यहाँ पे क्या है? साइन ऑफ वीकनेस। ये क्या है? साइन ऑफ स्ट्रेंथ। ये क्या है? नो सप्लाई। क्या बनाओगे आप? रीएक्यूमुलेशन रेंज, दैट्स इट। ओके। अच्छा, ये आया आपका पास, ये ऊपर गया, ये अगेन क्या बना है? जैक। जैक के बाद ये क्या है? चेकआउट, क्योंकि बहुत दूर थे, तो हम क्या करेंगे? इसकी टेस्टिंग का वेट करेंगे। ये वाली टेस्टिंग यहाँ पे हुई है, लेकिन ये क्या है?
इस टेस्टिंग में क्या क्या मसला है? ये इसका फेलियर स्विंग बना है। हम क्या करेंगे, दोबारा इसका रेफरेंस लाइन बनाएंगे यहाँ पे। ओके, ऑलराइट। तो ये आप देखो, तो एक तरह की ये, अगर ये दोनों बराबर है लेकिन ये वॉल्यूम का अल्ट्रा है और आपका रिजल्ट भी आया, तो ये आपका एक एफर्स इज नो नो रिजल्ट है, और ये वाला आपका नो सप्लाई। आप दोनों में आप ट्रेड ले सकते हो। ओके, समझ में आ गया? क्लियर? एनी क्वेश्चंस? हुआ, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, यहाँ पे क्या था, शॉर्ट टर्म बायस क्या था आपका? बुलिश। मेजर बायस क्या था? बुलिश। प्राइस आपकी? ये हो गया आपका सेशन।